प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन ट्रैक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नाइट डोज में 9 पीएम पे अविनाश सर के साथ। और हम लोग शुरू कर चुके हैं आपके सामने 10 मिनट 10 न्यूज शो, जो कि आपके सामने आज हम लोग बात करने वाले 13 जनवरी के शानदार से 10 करंट अफेयर्स की। आपने देखा होगा कई क्लासेस बीच में लगातार नहीं आ पाई थी। क्लासेस इतनी ऑफलाइन ज्यादा हो जा रही है, रेगुलर नहीं हो पा रहा, बट कोई बात नहीं। क्लासेस आपकी हमने कहा था कि टेस्ट से पहले हम करा देंगे 24 जनवरी तक, तो हम करा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 13 जनवरी की बात करेंगे आपके सामने। 12 तारीख तक क्लासेज ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपके सामने अपलोड हो चुकी हैं, तो 13 तारीख के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। चलिए बिना लेट के जल्दी से पढ़ते हैं। पहले कि सफलता आपके सामने मेहनत मांगती है, जो कि हम लोग का टैगलाइन है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा आपके सामने कि राजगोपालाचारी जयंती आपके सामने जो है कब मनाई जाती है। राजगोपालाचारी साहब के बारे में आपको पता होगा जो है कि इन्हीं को आपके सामने राजा जी की उपाधि के नाम से जाना जाता है। इनको राजा जी की उपाधि दी गई है। आपके सामने पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि राजा जी किसको कहा जाता है। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी को ही कहा जाता है। और इनके बारे में याद रखिएगा आपके सामने कि राजा जी की उपाधि भी इनको दी गई है, और प्लस यह भारत के आपके सामने लास्ट गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे, बात ध्यान रखेंगे। तो सवाल है कि इनकी जयंती आपके सामने कब मनाई जाती है। पहले बच्चों याद रखिएगा 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को आपके सामने जो है इनकी मनाई जाती है आपके सामने जयंती राजगोपालाचारी साहब की, बात ध्यान रखिएगा। चले, बहुत सारे आंसर भी सही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बिलियन डॉलर का निवेश घोषित किया है। कहा क्या माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑफ द हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन इंडियाज क्लाउड एंड द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। माइक्रोसॉफ्ट पता होगा आपके सामने यूएस के कंपनी है प्यारे बच्चों। इस कंपनी के द्वारा इंडिया में आपके सामने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को, और क्लाउड का मतलब वही ड्राइव जिसमें हम लोग डेटा रखते हैं, तो इन दोनों चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कितने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। ये सवाल दो तरह से आ सकता है। पहला तो ये जो लिखा है ऐसे आ सकता है। दूसरा सवाल यह आ सकता है कि हाल ही में आपके सामने इंडिया ने आपके इतने बिलियन डॉलर का एआई और क्लाउड इंफ्रा के लिए एक एग्रीमेंट किया है, किसके साथ किया है। और वहां ऑप्शन दे देगा आपके सामने जो है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल कंपनी या फिर गूगल, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। याद रखिएगा आपके सामने इंडिया के क्लाउड और एआई इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंडिया ने समझौता किया है, और यह 17.5 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट है। बात ध्यान रखिएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चल, बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की। फटाफट से तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। लिखा आपके सामने कि विच इंडियन आर्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। किस भारतीय कला को यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। प्यारे बच्चों, वो भारत की कौन सी कला है जिसको आपके सामने इंटरनेशनल हेरिटेज, जो कल्चर हेरिटेज लिस्ट है, उसमें शामिल किया गया। कहा कि आपके सामने बिहार का मखाना है, या मेघालय का सुलुंग संगीत है, उड़ीसा का पखान भोज है, या फिर दियारा का पुरैनी कला है। याद रखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दियरा का जो पुरानी कला है आपके सामने, इसको आपके सामने शामिल किया गया यूनेस्को के कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक विरासत के सूची में, अभी रिसेंटली शामिल किया गया। याद रखिएगा आपके सामने कि बिहार के दियारा क्षेत्र के लोक कला, पुरैनी कला को यूनेस्को ने मान्यता दिया है। ये आपके सामने जो दियारा का पुरैनी कला, ये किस राज्य से बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा बिहार से बिलोंग करता है। यह बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है। कहा कि आपके सामने 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक जीता। प्यारे बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपके सामने कि इंडिया इसमें जो है सेमीफाइनल के पहले ही हार गया था, मतलब फाइनल तक ही नहीं जा पाया था। जर्मनी ने इसका फाइनल मैच जीता था, और इंडिया आपके सामने अर्जेंटीना से हार गया था, और अर्जेंटीना जर्मनी से हार गया था। मतलब कि इंडिया ने तीसरा पद हासिल किया, और तीसरे पद पर आपके सामने कौन सा दिया जाता है, कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल आपका आंसर हो जाएगा। लिखा है पैरो चौप के सामने कि भारत ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में अपना पहला कांस्य पदक जीता। मतलब यह इसके अंदर भी भारत का पहला मेडल, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया ओन इट्स फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल इन द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया की तरफ से जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर पहला मेडल जीता गया, जो ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक है, बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन आपसे कहा गया कि 2030 तक भारत में ग्लोबल रैंक डज इंडिया एम इन द रोड नेटवर्क। जो दुनिया में रोड नेटवर्क है, इस रोड नेटवर्क के मामले में आपके सामने पता होगा कि चाइना पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा रोड का जंजाल आपके सामने चाइना ने बिछा रखा है। तो सवाल यह है कि इस रोड के आपके सामने नेटवर्क में हमारी इंडिया के रैंक अभी क्या है, और 2030 तक हमने क्या टारगेट किया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अभी जो हमारा इंडिया का रैंक है या प्रेजेंट टाइम आपके सामने सेकंड है। आज 2030 तक हमने टारगेट किया कि हम लोग दुनिया में पहले नंबर पे आ जाएंगे रोड के मामले में।
तो रोड इन्फ्ला के मामले में हम लोग 2030 तक पहले नंबर पे आ जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम की अगर बात करेंगे तो भारत वर्तमान समय विश्व में सड़क नेटवर्क में अभी दूसरी रैंक पर है, बात ध्यान रखिएगा। तो भारत अभी आपके सामने सेकंड रैंक पे है, लेकिन 2030 तक हम लोग रोड नेटवर्क के मामले में पहले नंबर पे आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है सवाल यह है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड लाइटिंग फ्लैश वाज ऑब्जर्व इन द विच कंट्री। विश्व की सबसे लंबी दर्ज की गई जो बिजली है आपके सामने, लाइटिंग फ्लैश जो आपके सामने वो चमकती है, ये किस देश में देखी गई है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने 2017 में सबसे लंबा आपके सामने जो है ये यूएसए के अंदर देखा गया था। लेकिन अभी रिसेंटली की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये आपके सामने जो है अर्जेंटीना में देखा गया है, जो कि लगभग 800 कुछ मीटर लंबा आपके सामने दिखाई दिया है, 800 कुछ किलोमीटर लंबा, ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये आपके सामने अर्जेंटीना हो जाएगा। 2017 में यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा लाइटिंग फ्लैश देखा गया था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन, अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा हम कर ही चुके हैं आपके सामने कि विच कंट्री ओन द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप एट द 8 टाइम्स। बच्चों 8वीं बार आपके सामने इस ट्रॉफी को किसने जीत लिया? तभी उन्होंने आपको पढ़ाया कि जर्मनी ने जीत लिया था इसको, अर्जेंटीना को हरा के बाद ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आया कि जर्मनी ओन द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फॉर द 8 टाइम क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड। सवाल ये भी हो सकता है आपके सामने कि इस रिकॉर्ड में कौन सा टाइम है, इसका 8वां है, ये ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी ने आपके सामने जो पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप था उसको जीत लिया था अर्जेंटीना को हरा करके। क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ेंगे हम लोग। 8वें क्वेश्चन आपसे कहा गया कि सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किसने किया? सुजलाम ऐप आपके सामने आया है जिसका संबंध आपके सामने वाटर से है, मतलब जल को बचाने से है, घर घरों तक लोगों के जल पहुंचाने से है। तो सवाल ये आपके सामने कि सुजलाम भारत ऐप जो है, इस ऐप का शुरुआत किसने किया? अब सीधी सी बात है, अगर जल से रिलेटेड है तो इसका कहीं ना कहीं उद्घाटन आपके सामने जो है हमारे जल मिनिस्टर ही करेंगे। और भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके मंत्रालय के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सीआर पाटिल। क्या नाम है उनका? तो इसका मतलब सीआर पाटिल साहब ने इसका उद्घाटन किया था। अगर आप बात करेंगे आपके सामने जो प्यारे बच्चों, तो देखिए लिखा आपके सामने कि ये आपका जो ऐप किया गया, खैर ये इमेज आपके सामने रिवर्स हो गई है। इमेज जब सीधा होगी तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आपके सुजलाम ऐप लॉन्च किया गया है, ये आपका एक इनिशिएटिव है जिससे कि हम लोग वाटर को आपके सामने वाटर क्राइसिस अपने आप को बचा सकते हैं। और ये आपके सामने सीआर पाटिल साहब ने लॉन्च किया, जो कि भारत में आपके सामने जो है जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलें, कई लोगों ने आंसर सही दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 पे आपसे कहा गया जो है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द गूगल चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। मतलब आपके सामने जो है एआई इंफ्रा का गूगल ने चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे बनाएगा, आपके सामने यह पूछा जा रहा है। गूगल का मुख्य प्रौद्योगिकी विद जो है वह किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर पिचाई को, या अमित वहदत को, या फिर आपके सामने डेमिस हस्बिस को, या जेफ डीन, किसको बनाया गया है? कुछ लोग आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आपके सामने दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। यानी आपके सामने गूगल के अंदर जो मुख्य प्रौद्योगिकी यानी आपके सामने चीफ टेक्नोलॉजिस्ट एआई का बनाया गया, यह बनाएगा आपके सामने अमीन वहदत को। किसको बनाया गया है? अमीन वहदत को, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? और आज का आपके सामने आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग बात करेंगे आपके सामने 10वां क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है। कहा गया कि वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल लॉन्च। भारत का पहला आपके सामने स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला यात्री पोत कहां पे लॉन्च किया गया? मतलब कि हाइड्रोजन ईंधन, आप डीजल पेट्रोल तो ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन से भी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो बात पता होगा। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रक वगैरह बहुत पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। अब सवाल ये आपके सामने की जो पैसेंजर वेसल है, यानी जो आपके सामने एक ऐसी बड़ी सी जहाज जो यात्रियों के लिए लाई गई है, वह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है। और ये पहला स्वदेशी आपके सामने है। एक कहाँ से लॉन्च किया गया? क्या ये आपके सामने कोची, वाराणसी, मुंबई, विशाखापट्टनम, कहाँ से लॉन्च किया गया? पहले तो याद रखिएगा, ये आपके सामने वाराणसी से लॉन्च किया गया है। वाराणसी अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको एक बड़ी सी हाइड्रोजन से चलने वाली ऐसे आपको कुछ एक वेसल दिखाई देगी, जहाज दिखाई देगी। और देखा होगा ऑलरेडी आपके सामने वाराणसी में घाटों के किनारे बहुत सारी जहाजें खड़ी रहती है, जहां पे टूरिस्ट आते हैं और उसमें बैठ के घूम रहे होते हैं। अब अगर आपको यह वाली दिखाई दे तो याद रखिएगा, यह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली भारत की पहली स्वदेशी आपकी पैसेंजर वेसल है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। इतनी बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन नाइट डोज का कवर किया होगा। यह था आपके सामने 13 जनवरी का शानदार सा 10 करंट अफेयर। और हम लोग बात करेंगे कल 14 जनवरी का। याद रखिएगा 25 तारीख को टेस्ट से पहले आपका हम 24 जनवरी तक का आपका यह पूरा पूरा क्लास करा देंगे। एक दिन में 2-2 क्लास या 3-3 क्लास करके हम करा देंगे। तो फिलहाल इसको आप देखते रहिएगा। मिलेंगे आपके सामने संडे को टेस्ट में, जहां पे 24 तारीख तक का आपका नाइट डोज और दिसंबर के करंट अफेयर्स आपके सामने शामिल रहेंगे। तो कल मिलते हैं फिर रात में 9 बजे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। जहां भी देखो से मस्ती बेस्ती सोचते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।